हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। जो हमने आई थिंक 2 वीडियोस में भी मैट्रिसेस को कवर किया है। वहां पर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कवर किया था। सेकंड वीडियो में हमने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कवर किया था। आज हम थोड़ा सा टॉपिक में आगे जाकर हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जो एक एडजॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन, एक एडजॉइंट रिलेटेड फॉर्मूला होगा और एक गॉस एलिमिनेशन रिलेटेड फॉर्मूला होगा। जो गॉस एलिमिनेशन रिलेटेड है वो थोड़ा सा लेंथी है, सो वो आपकी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए होगा, ठीक है। और आप एडजॉइंट वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी है, सिंपल है। तो वो आप IIT JEE में जहाँ टाइम कंज्यूम करना हो, टाइम को सेव करना होता है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम ये जो वीडियोस हैं सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बना रहे हैं, जिससे आपकी जो बेसिक नॉलेज है, आप जब हायर क्वेश्चंस करते हैं, जब टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, तब आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है कि वो बेसिक जो है उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। कोई भी क्वेश्चन होता है जो स्टार्ट होता है, उसका जो फंडा होता है वो सब कुछ बेसिक रिलेटेड होता है। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज को इन्हांस करने के लिए ये हम सीरीज बना रहे हैं। इसके बाद इसके जो टफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लाइक जी मेंस के, जी एडवांस के और बोर्ड के, ठीक है, तो वो भी हम उसके लिए भी अलग से वीडियो बना के वो सारे क्वेश्चंस हम उसमें कवर करेंगे। वहां पर हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, जो शॉर्ट ट्रिक्स आप यूज करके आप और मैट्रिक्स को जस्ट कुछ सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। और भी कई चीजें हम वहां पर कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं हमारा टॉपिक फर्स्ट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हम 2x2 मैट्रिक्स की बात करते हैं। एक 2x2 मैट्रिक्स है, 2 4 7 6। मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। 2x2 मैट्रिक्स में मुझे अगर इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हमेशा एक याद रखिए, ये जो डायगोनल्स है और ये जो डायगोनल्स है, ठीक है, 2 4 7 6, ये डायगोनल्स जो है आपको याद रखना है। हमारे पास 2 डायगोनल्स है, 6। इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कुछ नहीं होता, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना बहुत सिंपल है। आप ये जो डायगोनल्स हैं आपके 2 और 6, इन दोनों को स्वैप कर दीजिए। इन दोनों को स्वैप किया, कर दिया, ठीक है। यहाँ ये वाला जो डायगोनल है इसको स्वैप नहीं करना है, बट यहाँ पे आपकी जो भी साइन है उसको आप चेंज कर दीजिए। ये पॉजिटिव साइन है तो क्या हो जाएंगी, दोनों नेगेटिव। यहाँ पर आपको क्या चेंज करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर दूसरे की बात की जाए, 4 8 7 -9, ठीक है। इसका अगर एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप किया, ये डायगोनल्स को स्वैप किया, इन दोनों की सिर्फ क्या होगी, इनका ऑर्डर, इनका प्लेस चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये स्वैप नहीं होंगे, इनकी प्लेस चेंज नहीं होगी, बट इनकी साइन चेंज हो जाएगी। 9 नेगेटिव था तो 9 पॉजिटिव हो गया, 7 इज पॉजिटिव तो 7 नेगेटिव हो गया। इज द आंसर ऑफ एडजॉइंट्स, ठीक है, बहुत सिंपल था। 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट फाइंड करना बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे।
ये हमने अभी तक कवर किया 2x2 मैट्रिक्स। ठीक, क्या कर रहे हैं हम? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी के भी कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स A 2 7 6 4 3 2 1 5 6। ठीक है, 1 5 6। चीज याद रखो, हम जब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं कुछ चीजें चेंज होती हैं। क्या? हम इनके डिटर्मिनेंट्स के को फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, जब हम इनके को फैक्टर फाइंड करते हैं, को फैक्टर पहले तो हम सबसे पहले को फैक्टर फाइंड करेंगे। इनकी को फैक्टर फाइंड करना मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्या फाइंड करना है इनसे? को फैक्टर्स फाइंड करने। ठीक, और इसका को फैक्टर्स का ट्रांसपोज। को फैक्टर्स फाइंड करने, बट एक चीज याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपके जो भी को फैक्टर्स आएंगे उसको सबसे पहले इन सिंबल्स के साथ, जोन सी पोजीशन पे को फैक्टर A11 होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है? प्लस से मल्टीप्लाई करना है। A12 है तो यहाँ पे माइनस से, A13 है तो यहाँ प्लस से। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद आपको क्या करना है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हम को फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं। को फैक्टर्स ऐसे फाइंड करते हैं, को फैक्टर सिंपल चीज होती है, हम जो जिस पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं वो जिस रो में आती है और जिस कॉलम में आती है उसको हम हाइड करते हैं, उस कॉलम को और उस रो को हम हाइड कर देते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हम बात करते हैं टू की। टू की रो कौन सी है? ये वाली है। टू की कॉलम कौन सी है? ये वाली है। हाइड कर दिया। बसे कितने हमारे पास? फोर ना, फोर एलिमेंट्स, 3 2 5 6। इनके बीच में क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट। 3 into 6 18, 18 माइनस 10 8। हमारे पास A11 क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, ऐसा हर एलिमेंट के लिए करेंगे। 7, तो 7 की जो ये फर्स्ट रो है उसको हाइड कर देंगे। सेकंड कॉलम है उसको हाइड कर देंगे। हमारे पास बचा क्या? 4 6 2 and 1। 4 6 24, 24 minus 2 we get 22। ठीक है, सेम एज इट इज फॉर थर्ड 6 A13। A13 के लिए क्या करेंगे? थर्ड रो, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो हाइड कर देंगे। अब पर बचा क्या? 4 into 5 20 minus 3 into 1 3। 20 20 minus 3 ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, this is I think 22 is this side because of first row and third column, and 17 is in this। Okay. For third 4 के लिए क्या करेंगे? सेम एज इट इज। 4 के लिए जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर देंगे, जिस रो में आ रहा है उसको हाइड कर देंगे। तो बचा क्या? 7 6 7 6 42 6 5 30। 7 6 42 minus 6 5 30 12। We get, yeah, we get 12। अब थर्ड
3 के लिए फाइंड करेंगे, 3 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, 3 का कोफैक्टर सेम एज इट इज, आप कॉलम को हाइड करिए, सेकेंड रो को हाइड करिए, आपके पास क्या बचा है 2 6 एंड 6 और 1, 2 6 are 12, 12 minus 6 6, you get 6. ओके, थर्ड वन आप क्या करेंगे, 2 2 के लिए फाइंड करेंगे, ये थर्ड कॉलम को आप हाइड करिए, फर्स्ट रो को हाइड करिए, क्या बचा 4 5 20, 20 minus 3, you get 17. ठीक है, अब सेम एज इट इज हम थर्ड रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए करेंगे, इसके लिए 1 के लिए करेंगे तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो इज हाइडेड, 7 2 is 14, 6 3 is 18, 7 2 is 14 minus 18, you get minus 4. ठीक है, सेम एज इट इज 5 के लिए को 5 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, 8 3 2 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो 8 3 2 के लिए क्या होगी, थर्ड रो इज हाइड, सेकंड कॉलम इज हाइड, you get 2 2 is 4, 4 minus 24, 6 4, 4 minus 24, you get minus 20. ठीक है, 6 के लिए आप फाइंड करोगे, आप थर्ड कॉलम को थर्ड रो को हाइड कर दीजिए, आपके पास क्या बचा 2 3 is 6 minus 7 4 is 28, क्या आया आंसर minus 22. ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा A11, A12, A13, 821, 822, 823, 831, 832, 833. ठीक है, ये आया, इसको आप क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे सबसे पहले तो, और जो सिंबल दिया हुआ है उससे आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे. A11 इज 8, 8 पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू डजंट चेंज, इट गिव यू 8. ठीक है, A12 यहाँ पॉजिटिव है बट द सिंबल इज नेगेटिव, तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यू गेट minus 22. ठीक है, A13 पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो 17 मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव सिंबल यू गेट 17. A21 माइनस है, 12 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -12. ठीक, ये 6, A22 पॉजिटिव सिंबल ऊपर है, पॉजिटिव से पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे डजंट चेंज, पॉजिटिव ही रहेगा. 6 17 है, A23 17, 17 मल्टीप्लाई विथ माइनस टू गेट -17. A31 -4 प्लस, but -4 into plus symbol doesn't change, negative remains, -4, -20 into minus A32, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20, -22 प्लस, तो ये एज इट इज रहेगा -22. ठीक है, अब हमें क्या करना था, ये हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए, कोफैक्टर्स फाइंड किए, अब हमें क्या फाइंड करना था, इसका ट्रांसपोज, जो हम लिखेंगे ट्रांसपोज, तो क्या बोला था, जो रो है उसको क्या कर दो कॉलम, और जो कॉलम है उसको क्या कर दो रो, तो हम पहले ये वाली रो है इसको कॉलम बना देंगे. ठीक है, 17. ठीक है, इसको ये रो है तो इसको कॉलम बनाएंगे, 8 8 -22 17, इसको भी बना दो, -12 6 -17, इसको भी बनाओ, -4 20 -20 is your answer for 3 cross 3 मैट्रिक्स. एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल चीज है, हम सबसे पहले मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर फाइंड करते हैं, हर एलिमेंट का कोफैक्टर आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको इस वे में रखना है, जहां पर पहला क्या होगा, पहली रो में क्या होगा प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस, थर्ड रो क्या होगा प्लस माइनस प्लस. आपको जो भी कोफैक्टर्स आते हैं उनको इस सिंबल्स के साथ, इन साइन के साथ आप मल्टीप्लाई करिए. साइन के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, जब आप पूरा एक बना लेंगे उसके अबो साइड आप ट्रांसपोज देख रहे हैं, ट्रांसपोज रखिए, ट्रांसपोज करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका कोफैक्टर बनेगा
कोफैक्टर बन के आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलता है, उसको आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब सिंपल सी मैंने एक चीज सिखाई थी, ट्रांसपोज आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था। क्या होता है ट्रांसपोज? इज नथिंग एल्स। आप क्या करते हो, जो भी रो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप कॉलम में कन्वर्ट करते हो और कॉलम्स को आप रो में कन्वर्ट करते हो। सिंपल चीज है। आपने पहले तो ये कोफैक्टर्स लिखे थे, ठीक है, सेम एज इट इज, जो भी सिंबल करके लिखे थे। अब ये मैं अगर इसको रो में कन्वर्ट कर, इसको कॉलम कॉलम जो ये जो रो है इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। कॉलम में कन्वर्ट किया 8 माइनस 22 17, ठीक है। अगर मैं इस कॉलम को भी मल्टीप्लाई, कॉलम को किस में कन्वर्ट करता हूँ, कॉलम को रो में कन्वर्ट करता हूँ, कॉलम को भी रो में कन्वर्ट करता हूँ, तो फर्स्ट 8 माइनस 12 माइनस 2, समझे, इट डजंट चेंज, ठीक है। आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हो या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हो, यही होता है ट्रांसपोज का मतलब, सिंपल एंड सुपर लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको बस कन्वर्ट करना है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके साथ हमारा कवर होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स खत्म होता है। हमने 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया और 3x3 के लिए भी फाइंड किया, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए होगा एडजॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होगा हमारे लिए? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आपको दो फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला 1 जो हम मोस्ट ऑफ यूज करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला 2, ए इज इक्वल टू आई ए, बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, सिंपल चीज है, एक नॉर्मल लॉजिक है। ए इंटू 1 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1, और 1 मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फॉर्मूला 1, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सेकेंड इज फॉर्मूला गॉस एलिमिनेशन का है, ठीक है। ए इज इक्वल टू आई ए, क्यों? क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि ए हमें ए मैट्रिक्स इज गिवन, ए मैट्रिक्स दिया हुआ होता है ऑलरेडी। आई फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स पता है आपको सबको, 1 0 0 1, ठीक है। ए को हम टच नहीं करते, हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें रो ऑपरेशंस करते हैं एंड कॉलम ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। कॉलम ऑपरेशंस मतलब कॉलम कॉलम के बीच में ऑपरेशन होंगे, और रो ऑपरेशंस मतलब रो और रो के बीच में ऑपरेशन होंगे कुछ, ठीक है। वो ऑपरेशन करके जो हम ए में ऑपरेशंस करते हैं, ए को हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। और वही सेम ऑपरेशन हम आई के साथ करते हैं, तो ये जो आई होता है ये कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी मैट्रिक्स से ए इनवर्स में। तो हमें लास्ट में क्या मिलता है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो ये जो मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, ए इनवर्स। समझ आया, ठीक है। तो आज हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के फर्स्ट फॉर्मूला 1, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना भी सीखा हुआ है, एडजॉइंट ए फाइंड करना भी सीखा हुआ है, तो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला, यू गेट आंसर, ठीक है। एंड फॉर्मूला 2 अप्लाई करने के बाद, क्योंकि फॉर्मूला 2 इज लेंथी एंड इट्स यूजफुल फॉर योर बोर्ड, तो ये आपके बोर्ड में आपको इसी तरह से आपको आंसर लिखना होगा, क्योंकि आप अगर ये 2 लाइन में हो जाए, 2 to 3 लाइन्स, तो बोर्ड वाले वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर वो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स, 1 मार्क्स भी नहीं देगा वो, ठीक है। तो आपको इस वे से ही करना पड़ेगा, ठीक है। रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस करके आपको
सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो हम करते हैं सबसे पहले इजी वे। अभी हमने एडजॉइंट सीखा, तो एडजॉइंट के साथ इसको कवर करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आपका एक मैट्रिक्स, हम एक ही सिंगल मैट्रिक्स को हम दोनों फॉर्मूला के साथ सॉल्व करके देखेंगे और दोनों का आंसर हम मैच करेंगे। ठीक है, दोनों का आंसर इक्वल आता है कि नहीं वो भी हम देखेंगे। और मोस्ट ऑफ टाइम दोनों का, मोस्ट ऑफ टाइम क्या, एवरी टाइम दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है, ओके, द मैट्रिक्स इज, A matrix is 0, 1, 2, 1, 2, 3 and 3, 1, 1। ठीक, ये हमारा A मैट्रिक्स है। इसको हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर फाइंड करेंगे, 0 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे A11, तो वो वैल्यू क्या मिलेगी, अभी हमने किया 2 into 1 2 -3, वैल्यू क्या आई -1। A12 फाइंड करेंगे 1 के लिए, तो ये वाली रो, ये वाली कॉलम और ये वाली रो हाइड हो गई, तो बचा क्या, सिर्फ 1 1 एंड 3 3। 1 -9 क्या होगा, -8। A13 फाइंड करेंगे, क्या होगा 2। 2 के लिए को फैक्टर फाइंड करेंगे, तो ये वाला रो हाइड कर दीजिए, ये वाली कॉलम हाइड कर दीजिए, ये वाली रो हाइड कर दीजिए, क्या होगा 1 into 1 1 1 -6 -5। ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये फाइंड करने की कोशिश करिए फटाफट। A21 A21 1 के लिए फाइंड करेंगे, ये कॉलम का, ये रो आउट, बचा क्या, इसलिए 1 into 1 2 into 1 1 into 1 1 1 -2 we get -1। ठीक है, अब ये सेकंड के लिए आया, तो ये वाली कॉलम हाइड हो गई, ये वाली सेकंड रो हाइड हो गई, सेकंड कॉलम हाइड हो गई, बचा क्या 0 into 1 0 -6, क्योंकि 0 into 1 1 1 -2 into 3 6, 1 -6 is equal to -0 -6 is equal to -6। 2 3 फाइंड करेंगे, तो 3 के लिए थर्ड कॉलम राइट, सेकंड रो है, 0 into 1 1 3 into 1 3, तो क्या आएगा -3। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को ऐड करेंगे, तो क्या बचा 1 into 3 3 3 -2 into 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके बीच में। तो 1 into 3 3 3 -4 you get -1। ठीक है, इसके लिए करेंगे 1 के लिए 1 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। 1 का कोफैक्टर क्या होगा, सेकंड कॉलम को आप हाइड कर दीजिए, थर्ड रो को हाइड कर दीजिए, 0 into 3 3 and 2 1 2 to get -2। सेम एज दिस, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो को आप हाइड करेंगे, तो क्या बढ़ेगा 0 into 2 2 -1। अब आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कैसे होता है, जो कोफैक्टर्स थे हम उन्हें क्या करना पड़ता है, A11 A12 A13 A21 A31 A22 A32 A23 और A33, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, तो A11 किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस से, तो ये ऑलरेडी प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज रहेगा। A12 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया प्लस। ठीक है,
इसको भी प्लस से मल्टीप्लाई करना है, A13 मल्टीप्लाई किससे होगा, प्लस से, -5 इंटू प्लस पर -5 इंटू मल्टीप्लाई विथ प्लस, तो माइनस ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। A21 माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है। A22 को आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, इट डजंट चेंज। A23 को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। A31 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, इट डजंट चेंज। A32 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इट चेंज, क्या हो जाएगा, +2। A33 को आप प्लस से चेंज मल्टीप्लाई करेंगे, इट डजंट चेंज, ठीक है। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, और ट्रांसपोज याद रखना, ठीक है। -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 एंड -1, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट आया, ट्रांसपोज में आया। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो आप ट्रांसपोज को हटाएंगे, क्या आ जाएगा, -1 8 -5 1 -6 2, ठीक है, सॉरी, -6 3 -1 2 -1, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। इस एडजॉइंट ऑफ ए को हम साइड में रख लेंगे। इस एडजॉइंट ऑफ ए को हमने साइड में रखा हुआ। फॉर्मूला क्या था हमारे, फॉर्मूला ये था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल गया, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 0, तो 0 के साथ कोई भी एलिमेंट आपको फैक्टर कुछ भी करोगे तो 0 का आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो पहला टर्म क्या हो गया हमारा, 0। सेकंड क्या होता है, -1। अब 1 का आप टर्म, 1 का जो कॉलम है उसको छोड़ दीजिए, 1 की रो छोड़ दीजिए, आपके फैक्टर क्या बचेंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 3 9, ठीक है, प्लस 2। 2 के लिए आप क्या करेंगे, 2 वाली रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, बचा क्या, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 3 6, ओके। यू गेट -1 इंटू -8, ये क्या हो गया, +8। 2 इंटू -5, तो ये क्या आया, -10, यू गेट -2 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या मिला है, -2, ठीक है। सॉल्व करने पे आपको क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2। सिंपल चीज है, आपको एडजॉइंट ये मिला है, डिटर्मिनेंट ये मिला है, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, एडजॉइंट की वैल्यू जो थी आपकी -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, ठीक है। मैं आप थोड़ा सा एडजॉइंट भी हटा देता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी रख लिया है इसको एडजॉइंट ऑफ ए को। अब आप -2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, सॉरी, -1 और 1/2 को 1 अपॉन -2 को आप अंदर डिवाइड करेंगे, तो ये जो माइनस वाला सिंबल है ये क्या हो जाएगा, +1/2। ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। 8 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -4। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1, ठीक है। इसको आप डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा π/2। इसको डिवाइड करते हैं तो -3/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1/2। द इनवर्स, ए इनवर्स का आपका आंसर है, ठीक है, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 π/2 -3/2 1/2। ये एक सिंपल चीज है, आप इसकी प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना एफिशिएंट होगा और उतना जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मुझे रफली ये लगता है कि आप इसको 20 या 30 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं अगर आपकी स्पीड इंक्रीज हो, समझे।
ये 20 से 30 सेकंड का काम है, इससे ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। और अगर आपको सिंपल चीज आता है 2x2 मैट्रिक्स आता है, 2x2 मैट्रिक्स में तो बहुत सिंपल है, 1 2 3 2। ठीक है, इसमें क्या फाइंड करोगे आप, एडजॉइंट फाइंड करोगे। एडजॉइंट ए कैसे मिल जाएगा आपको, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, पहले तो 2 स्वैप हो गया 1, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना सिंपल चीज है, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 2 माइनस 6 यू गेट -4 इज द डिटर्मिनेंट, डिवाइड कर दीजिए, यू गेट द इनवर्स। 2x2 मैट्रिक्स को आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, समझिए ये फॉर्मूला से। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्पफुल है। ये आंसर नोट डाउन करना, इसी आंसर को हम सेकंड फॉर्मूला, इसी मैट्रिक्स को हम सेकंड फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ये आंसर आता है कि नहीं आता है वो हम वेरीफाई करते हैं, और आएगा ही आएगा। सेकंड फॉर्मूला से हम गॉस एलिमिनेशन भी कहते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं, जब आप इंजीनियरिंग में आएंगे तो आप बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के लिए गॉस एलिमिनेशन मैथड, रो एक्लॉन फॉर्म, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आप उनसे पूछो। अब हमारे पास सेकंड फॉर्मूला था, फॉर्मूला सेकंड क्या था, फॉर्मूला 2 क्या था, ए इज इक्वल टू आई ए। हमें फॉर्म क्या करना था, हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, हमें फॉर्म क्या करना है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, मतलब इस ए को हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और इस आई को हमें क्या फॉर्म करना है, ए इनवर्स। तो हम रो एंड कॉलम ऑपरेशन से करेंगे, तो हम कुछ यहाँ पर रो ऑपरेशन समझ लेते हैं। रो ऑपरेशन क्या होते हैं, ठीक है, अब मैं फर्स्ट रो ऑपरेशन की बात करता हूँ। फर्स्ट में क्या होता है, R1 स्वैप R2। मुझे R1 को R2 के साथ रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी मैट्रिक्स को हम फॉर्म करते हैं। मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया, तो इस ऑपरेशन में क्या होगा, मेरा जो R1 है वो R2 से रिप्लेस हो जाएगा। R2 से रिप्लेस होगा तो R2 कहाँ जाएगा, R1 की जगह, और R1 कहाँ जाएगा, R2 की जगह। इस ऑपरेशन का ये मतलब है। ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन अगर आप करते हैं, आप अप्लाई करते हैं, इसी में आप अप्लाई करते हैं कि आपको R2 में माइनस करना है R2R1। क्या माइनस करना है, 2R1 माइनस करना है। ठीक है, और आप किस में कर रहे हो ये ऑपरेशन, R2 में कर रहा हूं। आप R2 में 2R1 से माइनस कर रहे हो, बट ये ऑपरेशन किस में हो रहा है, रो 2 में हो रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज क्या होगा, आप सबसे पहला किस में चेंज नहीं हो रहा है वो लिख लो। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑपरेशन किसमें करना है, सेकंड रो में। थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं होगा, बट सेकंड रो में चेंज होगा, क्योंकि सेकंड रो में आप ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो सेकंड रो में ऑपरेशन क्या हो रहा है, R2 आपका जो एलिमेंट है 0, आप क्या करेंगे, 2R1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2R1 मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 2, और आपको 0 माइनस 2। ठीक है, R2 में माइनस करना है, तो R2 में माइनस किया तो 0 माइनस 2 यू गेट -2। ठीक है, यहाँ पर सिंपल चीज है, 1 माइनस 4 यू गेट -3, 2 माइनस 6 यू गेट -4, सिंपल। ठीक है, सेम एज इट इज कॉलम ऑपरेशन, प्लस करना है प्लस कर सकते हो आप मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आप किसी भी एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन। ठीक है, सेम एज इट इज अगर हम कॉलम ऑपरेशंस की बात करें, तो कॉलम ऑपरेशन भी हम इसमें कर सकते हैं, नथिंग इज डिफरेंट। कॉलम ऑपरेशंस कर रहे हैं, क्या करोगे, सिंपल चीज है, आपको C1 कॉलम को C2 से चेंज करना है, कर दीजिए। ये C1 कॉलम है, इसको C2 से कन्वर्ट चेंज कर दीजिए, C2 आपके आगे आ गया, C1 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, चेंज हो गया। तो सेम एज इट इज अगर आपको C1 रो में C1 माइनस 2C2 करना है, क्या करोगे, सिंपल चीज है, सबसे पहले तो आपका सेकंड कॉलम, आपका सिर्फ चेंजेस कहाँ होगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड थर्ड तो एज इट इज रहेगा।
आप उसको सबसे पहले तो सिंपल लिख लीजिए। अब आप देख लीजिए फर्स्ट कॉलम में क्या है, जीरो। क्या बोला है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, जीरो, माइनस टू इंटू सी टू। सी टू को आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू हो जाएगा, जीरो माइनस टू यू गेट माइनस टू, वन माइनस टू इंटू सी टू, वन माइनस फोर यू गेट माइनस थ्री, थ्री, थ्री माइनस टू यू गेट वन, सिंपल। ठीक है, तो ये होता है कॉलम ऑपरेशन। वही चीज रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए इज इक्वल टू आई ए। हमें पता चल चुका है रो ऑपरेशन कैसे करते हैं और कॉलम ऑपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, हम जो भी रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन ए में करेंगे वही रो एंड कॉलम ऑपरेशन किसमें होंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स आई में होंगे। ठीक है, और ए एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें फॉर्म क्या करना है, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। तो ये जो ए मैट्रिक्स, ये वाला जो ए है उसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स है क्या है, जीरो वन टू, वन टू थ्री, थ्री वन वन, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन इंटू ए। ठीक है, ये हमारा क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम पहला ऑपरेशन करेंगे, फर्स्ट ऑपरेशन। सिंपल चीज है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की चीज क्या हो रही है, यहाँ पर ये फर्स्ट ए वन वन की जो पोजीशन है वो क्या है, जीरो। बट आइडेंटिकल मैट्रिक्स में डायगोनल वैल्यूज जीरो नहीं होती, डायगोनल वैल्यूज आर वन एंड एक्सेप्ट डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। सो अब यहाँ पर वैसा नहीं है, तो हम इसको एलिमेंट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्वैपिंग, जो हमने रो ऑपरेशन में सीखा था स्वैप करनी। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे स्वैप ऑपरेशन, आर वन स्वैप आर टू, ये हम अप्लाई कर रहे हैं। जब ये हम अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स क्या होगा, वन टू थ्री, सेकेंड रो क्या कहेगी ऊपर, फर्स्ट रो जीरो वन थ्री, थ्री वन वन, इज इक्वल टू सेम एज इट इज, यहाँ पर भी हमें स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन। ठीक है, इंटू ए। ओके, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन हम करेंगे, सेकेंड ऑपरेशन हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जीरो आ चुका है, बट R3 में जीरो नहीं है क्योंकि हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स में क्या चाहिए, R3 में भी, यहाँ पर भी जीरो चाहिए। ठीक है, तो हम R3 में ऑपरेशन करेंगे। R3 में ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको ये ऐसे R3 शो करना पड़ेगा। R3 में आप क्या कर रहे हो, R3 माइनस थ्री R1। आप R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में माइनस करेंगे तो 3 माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, इट गिव्स यू जीरो। ठीक है, मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं। ठीक, अगर आप जब करेंगे तो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स चेंज होगा नहीं, सेकेंड रो चेंज होगी नहीं, थर्ड रो चेंज होगी क्योंकि यहाँ जीरो इसलिए आ गया, थ्री से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया इसमें तो जीरो। अब थ्री से टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिक्स, वन माइनस सिक्स क्या होगा, सॉरी टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, वन माइनस सिक्स माइनस फाइव। ठीक है, एंड वन, थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन, माइनस नाइन, वन माइनस नाइन माइनस एट। सेम ऑपरेशन हमें इसमें करने हैं, तो इसमें ऑपरेशन करेंगे, सेम ऑपरेशन इसमें करेंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, R1 में चेंजेस होंगे नहीं क्योंकि हम R3 का ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, वन जीरो जीरो। ओके, आपको क्या करना है, R1 को जीरो, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे जीरो, कुछ चेंज नहीं होगा, जीरो ही रहेगा। वन को अगर थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस थ्री होगा,
और -3 को 0 से 0 - 3 इट गिव्स अ -3, ठीक है, एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 3 0, एंड ऐड करेंगे 1 के साथ 1, ठीक है। सेकेंड, अब हमने यहाँ पे एक को बना लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बन गया, ठीक है, बन गया 1 0 0 0। अब यहाँ पर 1 तो है, इसके ऊपर भी 0 बनाना है, इसके नीचे भी 0 बनाना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, R2 को क्या यूज करेंगे, R2 को हम एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस के लिए ले लेते हैं, ऊपर के लिए भी ले लेते हैं और नीचे के लिए भी ले लेते हैं। तो हम R2 में क्या करेंगे, पहला हम ऑपरेशन किसमें करेंगे, R1 में करेंगे, किसमें, R1 में। R1 में ऑपरेशन क्या करेंगे, R2 सॉरी R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 माइनस 2R2, ठीक है, ये एक ऑपरेशन करेंगे। R1 में 2R2 करेंगे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें -2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 जो हमें चाहिए, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे, कभी भी आप जब ये सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जो ये ए मैट्रिक्स, इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब डायगोनल्स आर 1, अदर एलिमेंट्स आर 0। सबसे मेन फोकस हमारा ये रहना चाहिए कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, आप जब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हो और वही ऑपरेशंस को आप इसमें परफॉर्म करते हो, तो आपका पहला फोकस इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने पे होना चाहिए, ना कि इसको सॉल्व करने, ठीक है। आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते जाइए, ये अपने आप इजीली जो ऑपरेशन आप इसमें करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें ए इनवर्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बट आप इसको बहुत एफिशिएंटली करिए, इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स आप सही ऑपरेशन का यूज करिए, जिससे कि आप इसमें भी करेक्शन, कई बार क्या हो जाता है कि ये हो जाता है, गलत हो सकता है, क्योंकि आप जो ये ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हो वही ऑपरेशन को यहाँ पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार क्या करते हो, आप यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर देते हो, यहाँ पे भूल जाते हो, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करते हो, आपने यहाँ भी अप्लाई किया फिर बाद में अप्लाई किया, बट यहाँ पर जब अप्लाई छोड़ दिया है आपने वो ऑपरेशन, फिर आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर राइट आएगा, नहीं रॉन्ग है, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान देना है। हम यहाँ पर दो ऑपरेशन को साथ में कर रहे थे, पहला ऑपरेशन R1 में कर रहे हैं, दूसरा ऑपरेशन हम R3 में कर रहे हैं, हाँ करें R3 में, क्योंकि R3 वाले को भी इसको भी नेगेटिव बनाना है, तो हम R3 में ऑपरेशन क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है तो हमें, और ये 1 है, 1 की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और अगर इसमें ऐड करेंगे तब ये 0 होगा, तो सिंपल चीज है, R3 में क्या कर रहे हैं, 5 R2, दो ऑपरेशन साथ में कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर दिया, R3 प्लस 5 R2 R1 माइनस 2 R1, ठीक है। जब ये करेंगे, अब एक बात बताइए, इन दोनों ऑपरेशंस में हम कौन सी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, R2 की, R2 में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप R2 को एज इट इज लिखिए, यहाँ पर भी आप R2 को एज इट इज लिखिए, ठीक है। R2 में आपने कोई चेंजेस नहीं कर रहे, आप चेंजेस किसमें कर रहे हैं, R3 एंड R1 में, ठीक है। सबसे पहले R3 में क्या कर रहे हैं, 5R प्लस 1 कर रहे हैं, 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिएगा, 0 में ऐड करिएगा, डजंट चेंज, इट रिमेन सेम 0, ठीक है। बट आप यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, +5, और R3 में प्लस करेंगे तो 0 + 5 इट गिव्स यू 5, ठीक है। 1 इंटू 5 5 -5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0, सेम एज इट इज, अगर यहाँ पे आप 0 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इट डजंट चेंज, इट गिव्स यू -3, क्योंकि 0 प्लस -3 -3, ठीक है। यहाँ पे आप 2 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, गिव यू 10, और -8 में प्लस करते हैं तो -8 + 10 गिव यू 2, 2 मिलेगा, ठीक है। सेम एज इट इज, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और वो 1 का 1 एज इट इज रहेगा। अब सेकेंड हमारा क्या था, R1, R1 पे फोकस करते हैं। R1 में क्या करना था, -2R2 करना था, कर लेते हैं, कोई सिंपल है। R1 की वैल्यू 1, आप 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करिए और ऊपर करिए कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा 1, बट यहाँ पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, -2,
-2 आएगी, उसको ऊपर ऐड करेंगे 0 के साथ, तो क्या आएगी वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, हाँ 1 1 इंटू -2 -2 प्लस 2 0। यहाँ आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 0, और 0 प्लस 1 1 ही रहेगा। यहाँ भी 0 है, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ, कुछ भी ऐड करूँ, 0 रहेगा। ठीक है, बट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा -2 तो -4 बनेगा, क्या मिलेगा -4 प्लस 3 गिव यू -1। ठीक है, सिंपल है। अब हमें डायगोनल, जब हमने मैट्रिक्स किया तो हमें डायगोनल में क्या मिला था, यहाँ पर 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे 1 है नहीं है, तो हम करते हैं क्या करेंगे, R3 में क्या करेंगे 1/2 R3, क्या अप्लाई कर रहे हैं R3 रो में हम हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R3 रो को। ठीक है, चाहिए 1 0 1 2, आपका R1 और R2 चेंज नहीं होगा, R3 में चेंज होगा, हाफ से डिवाइड किया 1 आ गया, इक्वल्स टू इट गिव्स यू -2 1 0, ये भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है R1 और R2 में, R3 में कर रहे हैं, R3 में ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 -3/2 एंड 1/2। ठीक है, ये आया अभी। ओके, अब इसके बाद इसको मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद आइडेंटिकल मैट्रिक्स में हमें यहाँ पर भी 0 चाहिए होता है और यहाँ भी 0 चाहिए होता है, तो हम यहाँ पर दो ऑपरेशन साथ में लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें R3 में कोई चेंजेस नहीं करते, R3 हमको मिल चुका, R3 हमें मिल चुका है, अब हमें चेंजेस किस में करने हैं R2 में और R1 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा चेंजेस है R2 में, तो R2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 1 है, अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -2 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो और इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सिंपल चीज है, आप -2 R3 रखिए। सेकेंड ऑपरेशन इसी के साथ आप कर सकते हैं R1 में, R1 में आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं कुछ नहीं, अगर आप करना चाहें तो आप R3 को ही 1 से मल्टीप्लाई 1 से ऐड कर दीजिए, उसमें R3 को ऐड कर दीजिए, R1 प्लस R3, कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल ऐड करना है, नॉर्मल ऐड करना है। क्यों नॉर्मल ऐड करना है उसके लिए भी बता देता हूँ, क्योंकि आप इसको इसमें ऐड करोगे 1 -1 0 हो जाएगा। सिंपल चीज, आपको दो ही ऑपरेशन करना है, R3 दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपका कौन सा ऑपरेशन चेंज नहीं होगा, कौन सा रो चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, उसको एज इट इज रख देते हैं 0 0 1, आपका थर्ड रो चेंज नहीं होगा, थर्ड रो आपके सारे ऑपरेशन करेगा बट चेंज नहीं होगा। ठीक है, 1/2। ओके, अभी आपको क्या करना था, पहले हम R2 में चेंजेस करेंगे, R2 -2 R3 हमने रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो और 0 में ऐड करोगे तो वो 0 ही रहेगा, 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो उसको ऐड करोगे तो वो एज इट इज ही रहेगा। 1 में आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो -2, एंड आप ऐड करोगे इसमें तो क्या मिल जाएगा हमें 0। सेम एज इट इज इसमें देखते हैं, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 5/2 -5/2, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -5, 1 -5 हाउ यू गेट -4, -3/2 से -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +3, 0 + 3 यू गेट 3, 1/2 को -1/2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -1, 0 -1 यू गेट -1। ठीक है, सेम एज दैट इज, अभी हमें इसको R1
के साथ ऐड करना है। तो 0+1 1, 0+0 0, 1 - 1 0, ठीक है। सेम एज इट इज। अब इसमें देख लेते हैं 5/2 - 2, अब इसको ऐड करिए, 5/2 को -2 से ऐड करिए, क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 1, 1/2, क्या मिलेगा आपको? 1/2 मिलेगा। -3/2 + 1 करिए, क्या मिलेगा? -1/2, ठीक है। सेम एज इट इज 1/2 + 0, तो आपको क्या मिलेगा? 1/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा क्या आया? A इनवर्स इंटू A। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो पहले फॉर्मूला 1 से किया था और ये किया, उन दोनों का आंसर क्या है? सेम, ठीक है। आप फॉर्मूला 1 यूज करिए या फॉर्मूला 2 यूज करिए, गॉस एलिमिनेशन कहते हैं इसे। अगर आप गॉस एलिमिनेशन मेथड करके रो ऑपरेशन करते हैं या फिर कॉलम ऑपरेशन करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रो ऑपरेशन करके या कॉलम ऑपरेशन, आप दोनों कर सकते हैं गॉस एलिमिनेशन में। जब हायर लेवल स्टडीज में आते हैं तब आपको एक स्पेसिफाई किया जाता है कि रो ऑपरेशन करना है तो रो एक्लोन फॉर्म, और रो एक्लोन फॉर्म बोला है तो आपको रो ऑपरेशन ही करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप गॉस एलिमिनेशन में कुछ कोई भी मेथड कर सकते हैं, ठीक है। रो ऑपरेशन लीजिए, कॉलम ऑपरेशन लीजिए, आप कॉलम ऑपरेशन करके भी कर सकते हो, आपको यही फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। बस आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये आपका ए इनवर्स हुआ, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपका ए है, ठीक है। हमने फर्स्ट फॉर्मूला किया था वो बहुत सिंपल था, थोड़ा एडजॉइंट ए फाइंड करना, डिटरमिनेंट फाइंड करना, हम दोनों को डिवाइड कर देना, यू गेट द आंसर ऑन दिस। और इसमें थोड़ा सा लेंदी है, बट ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में आपको थोड़ा सा लेंदी करना पड़ेगा, ठीक है। पेजेस भरने हैं आपको बोर्ड में, आप शॉर्ट में करके आ जाओगे, जेडब्ल्यू की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आप जब टिक करोगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारे मैट्रिसेस के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए हैं, बट और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स हैं। अब बेसिक लाइक कि हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, हमने एडिशन सीखा, ट्रांसपोज सीखा, इनवर्स सीखा एंड एडजॉइंट सीखा। इसके बाद भी जो भी अदर मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्वेश्चंस के साथ में जो एक वीडियो सीरीज आएगी उसमें हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस जो हमारे एडवांस जेई के हैं, जो हमारे मेंस जेई के हैं, और जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, तो हमारा जो लेवल ऑफ टफनेस होगा क्वेश्चन का वो बोर्ड से लेके आईआईटी जेई एंड जेई एडवांस तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम ये चांस मिला और फिर वीडियो सीरीज में हम थोड़ा बहुत लीनियर अलजेब्रा का अलग से कॉन्सेप्ट ऐड करके स्पैन हो गया, फिर लीनियर अलजेब्रा में नॉन लीनियर इक्वेशंस, नॉन लीनियर इक्वेशंस, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, ये सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो सब चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू दिस वीडियो।